आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस वाक़े को बखूबी सुना होगा कि जब आप इनके प्यारे साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला ईमान ले आते हैं, ईमान लाने के बाद मुशर्रफ इस्लाम होने के बाद एक मर्तबा प्यारे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में हाजिर थे। हाजिर होने के बाद में कहते हैं, अरे पुजान, आज मेरा एक एहसान आपके ऊपर है, मेरा एहसान आपके ऊपर है। प्यारे सिद्दीक अकबर अर्ज़ करते हैं, प्यारे सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, अरे बेटा ये बात कैसे कह रहे हो, ये बात कौन सी बात कह रहे हो? अरे हमेशा औलाद के ऊपर बाप का हक हुआ करता है, बाप के ऊपर औलाद का हक नहीं हुआ करता है, क्योंकि बाप बेटे के लिए ना जाने कितनी परेशानियों को बर्दाश्त करता है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जो साहिब औलाद होंगे सबको पता होगा कि हम भूखे रहेंगे लेकिन अपनी औलाद को हम भूखे नहीं रहने देंगे, हम कपड़े नहीं पहनेंगे लेकिन अपने औलाद को हम कपड़े पहनाएंगे, हम परेशानी को बर्दाश्त कर लेंगे, अपनी औलाद के ऊपर हम परेशानी नहीं आने देंगे। बाप की अगर देखा जाए तो बाप इतनी मोहब्बत अपने बेटे से क्या करता है और इतना फर्ज अदा क्या करता है कि यहाँ से लेकर के जब तक करके बच्चा जवान नहीं हो जाता है और खुद कमाने के लायक नहीं हो जाता है, वहां तक, वहां से लेकर के जब तक करके बाप इस दुनिया से नहीं चला जाता है, वो इसी फिक्र में रहा करता है कि मेरे बेटे को अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी अता फरमा दे, मेरे बेटे को खुदा तबारक व तआला कामयाबी अता फरमा दे, मेरे बेटे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा परवरदिगार आलम इज्जत अता फरमा दे। और बेटा कुछ भी कहा करता है, बाप उसको हंसी खुशी से बर्दाश्त कर लिया करता है। और इस दुनिया के ऊपर अगर कोई भी इंसान बगैर किसी ताल्लुक से, बगैर किसी लालच से किसी से प्यार करता है तो सिर्फ और सिर्फ बाप अपने बेटे से मोहब्बत क्या करता है। यानी कि बाप को ये लालच नहीं हुआ करता है कि मेरे बेटे ने मुझे पैसा दिया कि नहीं दिया है, मेरा बेटा पैसा देगा कि नहीं देगा, लेकिन फिर भी बाप मोहब्बत क्या करता है। और ये जालिम ऐसी दुनिया है कि इस दुनिया के अंदर वो लोग भी पाए जाएंगे, वो लोग भी पाए जाएंगे नहीं बल्कि पाए जाते हैं जो तुमसे मोहब्बत करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक मोहब्बत करेंगे जब तक करके तुम्हारे पास पैसा रहेगा, जब तक करके तुम्हारे पास में दौलत रहेगी, जब तक करके तुम्हारे पास में माल रहेगा, उस वक्त तक करके दुनिया के कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुमसे प्यार करते हुए नजर आएंगे, तुमसे मोहब्बतें करते हुए नजर आएंगे, लेकिन बगैर लालच के इस दुनिया के ऊपर अगर कोई प्यार करता है तो सिर्फ और सिर्फ वालिदैन हुआ करते हैं। वालिदैन हमेशा अपनी औलाद से बगैर लालच के मोहब्बत क्या करते हैं, उनको किसी चीज का लालच नहीं हुआ करता है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, अपने माँ बाप को परेशान ना क्या करो, अपने माँ बाप को तकलीफ ना दिया करो, इसलिए कि एक कौल ये भी आया हुआ है किताबों के अंदर कि एक बाप था, उसके साथ में एक छोटा बच्चा था, चलने फिरने के लायक था, बोलने के लायक था। बाप से बेटे ने कहा कि आए अब्बू जान ये बताइए, आए अब्बू जान ये बताइए दीवार के ऊपर क्या बैठा हुआ है। उस वक्त दीवार के ऊपर कौवा बैठा था। बाप ने कहा बेटा ये कौवा बैठा हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद में कहा बाप अब्बू जान ये क्या बैठा हुआ है। फिर वालिद ने कहा ये बेटा कौवा बैठा हुआ है। फिर कहा अरे अब्बू जान ये क्या बैठा हुआ है। कहा बेटा ये कौवा बैठा हुआ है। इस तरीके से उस बेटे ने अपने बाप से 100 मरतबा पूछा था और 100 मरतबा बाप कहता है यहाँ के ऊपर कौवा बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है। और बाप भी होशियार था, वालिद हमेशा अपने बेटे से होशियार ही रहा करते हैं। बाप ने फौरन अपने डायरी के ऊपर लिख लिया कि आज मैंने अपने बेटे को 100 मरतबा बताया है कि यहाँ के ऊपर कौवा बैठा है, यहाँ के ऊपर कौवा बैठा है। अब वक्त गुजरता रहता है, वक्त गुजरता रहता है। सबको बाखूबी मालूम है कि ये जवानी चंद दिन के लिए है, फानी जिंदगी है, यहाँ हमेशा कोई नहीं रहा करता है। जवानी भी हमेशा किसी की नहीं रहा करती है, किसी ना किसी दिन ये जवानी भी ढल जाएगी। अनकरीब वो भी वक्त आ जाता है जब उस वालिद की जवानी घट जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। वो भी वक्त आ गया जब वो बिस्तर के ऊपर लेट जाता है, अब चलने फिरने के लायक नहीं रहता है, सिर्फ बोल रहा था। एक दिन उसको अपने बेटे की बात याद आ जाती है। इत्तेफाक से दीवार के ऊपर कौवा बैठा हुआ था। बाप ने अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा बेटा ये दीवार के ऊपर क्या बैठा हुआ है, मेरी नजर कमजोर पड़ चुकी है, बताइए इस दीवार के ऊपर क्या बैठा हुआ है। बाप ने जैसे इतना कहा था, बेटे ने कहा अरे बाबा जी इस दीवार के ऊपर कौवा बैठा हुआ है। बाप ने फौरन उसको याद कर लिया। यानी थोड़ी देर के बाद में फिर बाप ने कहा अरे बेटे बता इस दीवार के ऊपर क्या बैठा हुआ है। फिर बेटे ने कहा अरे अब्बू जान इसके ऊपर कौवा बैठा है। फिर बाप ने कहा इसके ऊपर क्या बैठा है। फिर बेटे ने कहा कौवा बैठा है। इसी तरीके से 2
चार मरतबा जब बाप बात को दोहराता है, बेटा कहता है क्या आप कौवे की तरीके से टाई टाई कर रहे हैं? जब एक मरतबा बता दिया कौवा बैठा है, दो मरतबा बता दिया है कौवा बैठा है, तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तो बाप ने उस पर्चे को निकाला और निकालने के बाद में कहा था, आए बेटा सुनो सुनो, ये पर्चा तुम्हारे सामने है, इसको देख लो। जब तुम्हारी छोटी उम्र थी, तुम बचपने के आलम में थे, तुमने मुझसे एक जगह के ऊपर 100 मरतबा पूछा था, अरे अब्बू जान बताइए इसके ऊपर क्या बैठा हुआ है? 100 मरतबा मैंने कहा था इसके ऊपर कौवा बैठा है। आज मैंने तो 2-4 ही मरतबा पूछा है और आज तुम अपनी बासी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। आज तुम्हारी मोहब्बत हमसे कैसे सच्ची मोहब्बत है? हम कैसे मान ले कि तुम हमसे सच्चा इश्क कर रहे हो? तो वो बेटा भी समझदार था, बाप के कदमों में गिरता है और कहता है बुझा मुझसे खता हुई है, अगर आज माफ कर देंगे तो आखिरत में अल्लाह का रसूल भी माफ फरमा देगा, खुदा भी माफ फरमा देगा। तो अपने बापों से, अपने वालिदैन से मोहब्बत क्या करें कि क्योंकि बाप हमेशा बेटे के ऊपर साया बन करके रहा करता है और बाप और माँ के उस वक्त आपको याद ज्यादा सताएगी जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे। तब आपको कोई भी बेटा कहने वाला नजर नहीं आएगा, कोई भी आपको बेटा कहने वाला नहीं मिलेगा। आपको बेटा कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बाप की मोहब्बत में, बाप की आवाज पे जो प्यार हुआ करता है, उस प्यार से कोई बाप कहने वाला, कोई बेटा कहने वाला नहीं होगा, कोई भी माँ कहने वाली नहीं होगी। यानी कि आपको माँ कहने को तो बहुत मिल जाएंगे और वो बेटे कहने के लोग मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी आपसे उस तरीके से मोहब्बत नहीं कर सकता है जिस तरीके से वालिदैन मोहब्बत क्या करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता ये रहा था कि जब सिद्दीक अकबर ने पूछा कि तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर क्या है, तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर क्या है, तो सिद्दीक अकबर से हजरत अब्दुल्ला, यह आपके प्यारे साहबजादे थे, उन्होंने कहा कि आए प्यारे अब्बू जान, जब जंग बद्र में कुफार और मुस्लिम कुफार की तरफ से जंग हो रही थी, मैं कुफार की तरफ से था और आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से थे। आए प्यारे अब्बू जान, आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैंने बाप समझ करके आपको छोड़ दिया था। तो कुर्बान जाइए सिद्दीक अकबर के ऊपर। सिद्दीक अकबर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, आए बेटा सुनो सुनो, उस दिन तुम्हारी और मेरी मोहब्बत आ गई थी, यानी तुम्हारे सामने बाप की मोहब्बत आ गई थी, तुमने तलवार को हटा लिया था। अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आ जाते तो मैं बेटे को ना देखता, बल्कि मैं देखता कि मेरी तलवार अगर चल रही है तो सिर्फ एक गद्दार रसूल के ऊपर चल रही है, मेरी तलवार चल रही है तो सिर्फ एक गद्दार रसूल के ऊपर चल रही है। तो आए लोगों, मोहब्बत करना है अल्लाह उसके रसूल से। तो हमारे जैसे बुजुर्गान दीन गुजरे हुए जिस तरीके से उन्होंने मोहब्बत की है, जैसा इश्क उन्होंने किया है, इसी तरीके से हम और आपको भी उनसे इश्क करना चाहिए। और खुदा के हर कौल के ऊपर हम और आपको ईमान लाना ये फर्ज ऐन है। इसको आप यूं समझ लिए जिस तरीके से नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, इसी तरीके से कुरान के ऊपर ईमान लाना भी फर्ज है। अगर आपने कुरान के एक शेर ज़बर या पेश तनवीन किसी का भी इनकार कर दिया, आप खारिजे इस्लाम हो जाएंगे। कुरान के हर फरमान को माने, हक माने और अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करे, किसी का बुरा ना करे, किसी के भलाई के लिए आप सोचने के लिए कभी भी आप पीछे ना हटे, हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। इंशाअल्लाह आप जिसकी मदद करेंगे वो आपको तकलीफ पहुंचाएगा तो आप घबराइए ना, परेशान ना हुए, इसलिए कि उसका अज्र खुदा तबारक व तआला आखिरत में तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। मेरे बोलने में जो भी लग़ज़ खताएं गलतियां हुई हो, मौला तबारक व तआला हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील से माफ़ फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।